फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट है जिसमें 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। ये 10 वोल्ट का सेल है और ये 20 वोल्ट का सेल है। तो इसमें हर कैपेसिटर पे हमें चार्ज निकालना है। तो देखा जाए चार्जिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैपेसिटर के इस प्लेट पे प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस कर देगा, प्लस Q1। और जब प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस करेगा तो इस कैपेसिटर के इंटीरियर प्लेट में यहां पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस Q1। और इसके एक्सटीरियर पे प्लस Q1 डेवलप होगा, पोलराइज हो जाएगा, माइनस अंदर प्लस बाहर। माइनस को तो ये पॉजिटिव होल्ड करके रखा है, लेकिन प्लस तो फ्री है। तो प्लस Q1 यहां से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा यहां पे प्लस Q1। अब दूसरे प्लेट की चार्जिंग देखा, दूसरे कैपेसिटर की चार्जिंग देखा जाए। बैटरी ये सेल का 20 वोल्ट सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज डेवलप हुआ, तो प्लस Q2 चार्ज डेवलप होगा तो दूसरी प्लेट पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज हो जाएगी तो इंटीरियर में इसके माइनस Q2 चार्ज डेवलप होगा, इसके इक्वल। माइनस Q2 को प्लस Q2 होल्ड किए हुए है, लेकिन इसके बैक साइड में जो प्लस Q2 डेवलप होगा उसे तो कोई होल्ड किया नहीं है, तो वो यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा। यानी कि इस कैपेसिटर के ये ऊपर वाली जो प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज डेवलप होगा Q1 प्लस Q2। और इस वाली प्लेट पे ऑब्वियस सी बात है, कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, इतना ही, बस निगेटिव। तो यानी कि माइनस Q1 प्लस Q2। तो ये हो गया चार्जिंग प्रोसेस। अब हमें Q1 Q2 निकालना है और बहुत ही आसान है। दो लूप हैं, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है। बस किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज कर देना है। इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। इसमें हम एक बार लूप असाइन कर रहे हैं, ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। अब यहाँ पे लूप लॉ लगाते हैं। बिल्कुल किरचॉफ का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंड लॉ है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी लगता है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे हम बैटरी में किसी भी सेल के निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल चलते हैं तो उसके वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर प्लस टू माइनस चलते हैं तो उसके वोल्टेज को निगेटिव लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कैपेसिटर में भी। तो देखिए, ए बी सी एफ ए बी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, बी टू सी चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस टू माइनस चल रहे हैं, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमें क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस Q1 अब बाय 2 माइक्रोफेरेड है तो 2 ले लिया। ये कैसे लिया समझ में आया, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू Q बाई सी। Q है Q1 और C है 2। और ध्यान रखिए प्लस प्लेट टू माइनस प्लेट चल रहे हैं, तो इसका हमने पोटेंशियल ड्रॉप लिया है नेगेटिव। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड। तो यहां भी प्लस टू माइनस हम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन कैपेसिटेंस इसका कितना है, 6। अब इधर आते हैं, बैटरी का निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हम जा रहे हैं, सेल के निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो इसके वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 10 इक्वल टू, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, I is 0, so IR is 0।
क्या किया जाए, 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा -3 Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस 60 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा 4Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन 1। देखिए -3Q1 माइनस Q1 माइनस 4Q1 माइनस Q2 दूसरे साइड चला गया तो 4Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। ये पहला रिलेशन आ गया। एक और इक्वेशन बन जाए फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन लूप C CD यहां -2 प्लस हम जा रहे हैं तो -2 प्लस जाएंगे तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेना होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन इसका कैपेसिटेंस है 4 तो Q2 अपॉन 4। ठीक है, चार्ज है Q2 और कैपेसिटेंस है 4 तो Q2/4 इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को बताएगा। Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q/C। इधर आते हैं, इस बैटरी इस सेल का पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रहा है, नेगेटिव प्लेट बाद में, तो इसके वोल्टेज को हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव, तो -20। फिर F2C चलेंगे तो इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे तो निश्चित ही इसका हमें पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 अपॉन इसका कैपेसिटेंस है 6 इक्वल टू यहां भी 0 होगा क्योंकि इस सर्किट में भी कोई करंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो बार बार मैं बता रहा हूं, अगर आप सेल के निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द सेल चल रहे हैं तो उसके वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर के निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हम पॉजिटिव लेंगे। अब ये हो गया, आप क्या करिए 12 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर हट जाए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q2 ये हो जाएगा 3Q2, 12 टू जा ये 240 और यहां हो जाएगा 2Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 0। यानी कि हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2Q1 2Q1 2Q2 प्लस 3Q2 ये हो जाएगा 5Q2 इक्वल टू 240। ये -240 दूसरी साइड चला गया। ये हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ Q2 है, यहाँ 5Q2 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 5। ये हो जाएगा 5 4 जा 20 Q1 प्लस 5Q2 प्लस 5Q2 इक्वल टू 5 इंटू 60 ये हो जाएगा 300। दिस इज इक्वेशन 3। 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 5Q2 कैंसिल हो गया। 2Q1 माइनस 20Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18Q1 और 240 माइनस 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60। माइनस माइनस कैंसिल, Q1 इक्वल टू हो जाएगा 60/18 माइक्रोकुलाम। 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 6 10 जा, यानी कि Q1 आ गया 10/3 माइक्रोकुलाम। Q1 यानी इस कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज आपने निकाल लिया। अब आप इसी को रख दीजिए, दो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें से किसी में भी रख दीजिए, जैसे हम यहां पे रख दे रहे 4Q1 है 10/3 प्लस Q2 इक्वल टू है 60। तो
Q2 हो जाएगा 60 माइनस 40/3, 40/3 सॉल्व करोगे तो Q2 कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा 180 माइनस 40, 63 जा 180, 180 माइनस 40, 140/3 माइक्रोकूलम। यानी कि आपने इस कैपेसिटर के प्लेट पे भी कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है ये निकाल लिया। इस पे निकालना आसान है। आप क्या कर दोगे? Q1 प्लस Q2। तो फॉर थर्ड कैपेसिटर चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा Q1 प्लस Q2। Q1 आपके पास मालूम है 10/3 और Q2 भी मालूम है 140/3। ये हो जाएगा 150/3। 150/3 का मतलब हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। यानी कि एक पे 10/3 माइक्रोकूलम, दूसरे पे 140/3 माइक्रोकूलम और तीसरे पे 50 माइक्रोकूलम। इस तरह से आपने सभी पे चार्ज निकाल लिया। थैंक यू।